झांको, बहुत गहरा और डर लग जाएगा आपको, आपको हृदय बड़ा कोमल है, आप घबरा जाओगी, आप नीचे मत झांको, मैं आ रहा हूं, ऊपर आ रहा हूं। आप उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल झांक करके देखा, इतने में ये भाव, नहीं आप नीचे मत देखो, बहुत गहरा है, आप डर जाओगी, मैं ऊपर आ रहा हूं। ऊपर आए, आकर के श्री जी को आप ऐसे भाव, अब देखने वाले सब सोच रहे हैं तो सामान्य बालक हैं, ये बाबा इतने भाव में क्यों? नहीं, अचानक ही आवेश आ गया श्री जी का उस बालिका में, और सिर पर हाथ फेरते हुए सीधे नाम लिया, राघवदास, हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। उस बालिका के माता पिता अचंभित, ये कैसे बोल सकती है ऐसे, इसको इतनी शुद्ध हिंदी कहां आती बोलनी? पर एक क्षण के लिए आवेश आ गया श्री जी का, विश्वास। ऐसे स्वरूप सरकार, ऐसी भक्ति है श्री सुदामा जी की। सुदामा जी मिलने नहीं जाते हैं द्वारिकाधीश से, पर दूर बैठे बैठे चिंतन उन्हीं का ही करते रहते हैं। वर्षा हो जाए तो ये सोचते हैं लाला ने पतोना छतरी लगाई होगी कि नहीं, सर्दी हो जाए लाला पतोना कंबल ओढ़ो होगो कि नहीं। ऐसी भक्ति श्री सुदामा जी की, ऐसे सखा हैं श्री सुदामा जी। सुदामा जी महाराज बड़े दीन हैं, घर में धन नहीं है, इतने छिद्र हो गए छत पर कि वर्षा होती है तो कमर कमर तक जल भर जाता है घर में। भोजन करने के लिए अन्न नहीं है, सामग्री नहीं है घर में, लेकिन फिर भी कभी द्वारिकाधीश से मिलने के लिए इसलिए नहीं जाते कि मेरी दरिद्रता देख करके, मेरी दीनहीनता देख करके, मेरी श्रीहीनता देख करके द्वारिकाधीश को ये ना लगे कुछ मांगने आया, इसको कुछ दे दो, इसलिए नहीं जाते कभी। व्यक्ति का स्वभाव होता है, बड़े लोगों से जैसे उसके संबंध बन जाते हैं ना, सब जगह प्रचार करता है कि ये मेरे संबंधी हैं। राजनेता या कोई विशिष्ट व्यक्ति के संग फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रहती है, क्यों? अपने घर में लगाएंगे ताकि सबको दिखे कि अरे ये तो इसके सगे हैं। पर सुदामा जी कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताते कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। प्रेम को बंधुओं जितना गोपनीय रखोगे, प्रेम उतना बढ़ेगा, और धन को जितना गोपनीय रखोगे उतना घटेगा। इसलिए धन को प्रवाहित करो और प्रेम को जितना हो सके छुपाओ। और सबसे बड़ी बात है, संसार के प्रेम को प्रकट करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपका जो ठाकुर जी से प्रीति प्रेम है उसको छुपाओ, उसको प्रकट मत करो। सुदामा जी अप्रकट भक्ति के आचार्य हैं, कभी नहीं बताते। एक दिन भगवान ने अनुग्रह किया और एक नन्हे से, एक दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में सुदामा जी के घर पहुंच गए। और सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने जैसी देखा ब्राह्मण आए हैं द्वार पर, तो सुशीला बोली, भगवान हमारे घर में देने को कुछ नहीं है, आप कहीं और चले जाओ। भगवान बोले, क्यों? हमको आपसे भिक्षा चाहिए, ब्राह्मण बन के आए ठाकुर जी। तो सुदामा जी की पत्नी ने एक ऐसा उत्तर दिया, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मेरे घर में सोवर है, मैंने एक संतान को जन्म दिया है, अभी हमारा घर पवित्र नहीं है, आप अभी हमारे यहाँ की सामग्री नहीं ले पाओगे। ठाकुर जी बोले, इनके तो कोई संतान अभी हुई नहीं, ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? ब्राह्मण बन के आए थे। भगवान बोले, अच्छा तो 3-4 दिन बाद सोवर उठ जाएगा तब आ जाऊं? सुदामा जी की पत्नी बोली, नहीं, हमने दरिद्र पुत्र को जन्म दिया है, उसका सोवर जीवन पर्यंत रहेगा। दरिद्र पुत्र को जन्म दिया है मैंने, मतलब कह रही है कि पुत्र को जन्म, वो कहना ऐसा चाहती है कि हमारे घर में दरिद्रता है, श्रीहीनता है, देने के लिए कुछ नहीं, और ये जीवन पर्यंत रहेगा, इसलिए आप कभी मत आना मांगना। तब भगवान जो ब्राह्मण के रूप में गए थे, उन्होंने कहा, अरे सुशीला, तुम बड़ी भोली हो, तुमको नहीं पता है, द्वारिकाधीश को जानती हो? सुशीला बोली, उनको कौन नहीं जानता, पूरे विश्व के राजा भगवान है साक्षात। बोले, वो तुम्हारे सुदामा जी के घनिष्ठ मित्र हैं, घनिष्ठ सखा हैं, इतने घनिष्ठ सखा हैं और तुमको विश्वास नहीं होता।
तो अपने पति के सामने जाकर के केवल द्वारिकाधीश का नाम ले देना, देख लेना, उनके चेहरे का हाव भाव ही बता देगा उन्होंने तुमसे छुपाया है आज तक। द्वारिकाधीश उनके सखा हैं। कभी अपने पति को भेजो द्वारिकाधीश के पास, द्वारिकाधीश कृपा करेंगे, पूरे विश्व पर कृपा करते हैं, तुम्हारे घर पर नहीं करेंगे। ये योजना भगवान ने बनाई थी, सुशीला के मन में कोई बात थोड़ी थी। भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आए और आकर के सुशीला को ये बात बता के गए। सुशीला बोली अच्छा। ब्राह्मण तो चले गए, सुशीला अंदर बैठी थी। सुदामा जी महाराज नाम जप कर रहे थे। सुशीला ने कहा सुनिए पतिदेव, एक जरूरी बात करनी। सुदामा जी इशारा करने लगे, भी नाम जप चल रहा, थोड़ी देर रुक जा। बोले आप थोड़ी देर बाद नाम जप कर लेना, मेरी बात सुन लीजिए। सुदामा जी नाम जप करने लगे। अचानक सुशीला ने कहा मुझे आपके और द्वारिकाधीश के सख्य के बारे में पता चल गया है। ये बात कहते ही सुदामा जी के हाथ से माला अपने आप छूट गई, नेत्रों से आंसू गिर गए। ब्राह्मण ने कहा था कि सुदामा जी का मुख ही बता देगा कि उन्होंने ये बात छुपाई है आपसे। सुशीला ने जब नेत्रों में अश्रु देखे और सुदामा जी की स्थिति देखी, वो समझ गई कि ब्राह्मण सत्य कह के गया। भगवान आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, वो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। आपने कभी मुझे नहीं बताया, कभी उनके पास नहीं गए, आज तक मुझे लेकर के नहीं गए, क्यों? आपको अच्छा लगता है बच्चे भूखे सोते हैं, हमारे घर में 4-4 दिन तक भोजन नहीं बनता। सब पर कृपा करने वाले द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, आप इस बात को छुपाए बैठे। सुदामा जी महाराज बोले देवी बस इसी भय से मैं कभी नहीं बताता था, क्योंकि अगर मैंने कभी बताया तो तुम यही सब बोलोगी कि उनके पास चलो, उनसे मांग के आएंगे, वो थोड़ी कृपा करेंगे, हमारा घर संवर जाएगा, बच्चों को भोजन मिल जाएगा, घर में सामग्री आ जाएगी। ये सख्यता का उपहार मांगने जाऊं मैं कृष्ण से कि मेरे घर की सारे आर्तों को दूर कर दो? मैं काय बात का सखा फिर? मैं इसी भय से तुमको नहीं बताता था, क्योंकि तुम मांगने को ही कहोगी। और मेरा सख्य ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण को ये कहने जाऊं कि मेरे घर में ये भरण पोषण कर दो या ये कर दो, और मैं कुछ ना भी कहूंगा, वो अंतर्यामी है, देख करके समझ जाएगा, फिर दे देगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी सख्यता को निभाया नहीं। कष्ट पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर मैंने उनको याद किया। मैं विपत्ति सह लूंगा, कष्ट सह लूंगा, लेकिन मेरी दरिद्रता को वो पूर्ण करे, आकर के मेरे आर्तों को पूर्ण करे, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। और इसलिए मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कि वो मेरे सखा हैं। मुझे इतनी कामना नहीं है उनसे। संसार में बंधुओं कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आप श्रेष्ठ हो गए हो और आपसे बिना किसी कारण से जुड़ा हो? नहीं, सबका कारण है। ये सुदामा जी का प्रेम है। वो जीवन पर्यंत भूख में निकाल देंगे, जीवन पर्यंत टूटे हुए घर में रह लेंगे, लेकिन कृष्ण के पास इसलिए नहीं जाना चाहते कि मेरे आर्तों को वो पूर्ण करे। ये मेरे सख्य का भाव नहीं है। आज द्वारिकाधीश यानी सोने की नगरी में रहते हैं। द्वारिकाधीश के बच्चे यदि 56 भोग पाते हैं तो ये सुदामा जी की देन है द्वारिकाधीश को। कैसे? जब दोनों कृष्ण और सुदामा विद्यालय में पढ़ते थे, एक दिन भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए पधारे। गुरु माने उसी समय 2 पोटलियों में चने रखे थे। लोग कहते हैं कृष्ण ने श्राप दिया था सुदामा को कि मेरे हिस्से का चना खा गया तो दरिद्र हो जाएगा। पूरी कथा सुनिए, मैं सुनाता हूं अपनी कथाओं में। भृगु ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए। ब्राह्मणी से आकर के कहा भिक्षाम देहि माते। ब्राह्मणी ने सोचा मन में, ये तो ऋषि हैं, कहीं और भी भिक्षा मिल जाएगी तो चल जाएगा। अब विद्यालय में इतनी सामग्री नहीं है, 2 पोटलियां चने की हैं, वो भी कृष्ण सुदामा के लिए, वो भी इनको दे दूंगी तो बच्चे बेचारे वन में क्या खाएंगे? पुष्प तोड़ने के लिए वन में जा रहे हैं।
और गुरु माँ ने निवेदन कर दिया, भगवान आप फिर कभी आ जाना, अभी तो हमारे पास देने को कुछ नहीं है। भृगु ऋषि थोड़ी दूर गए, जाकर के नेत्र बंद करके देखा इतने बड़े गुरुकुल में हमको देने के लिए भिक्षा नहीं है। तभी उनको दिव्य दृष्टि से दिखा कि 2 पोटली चने की रखी हैं, जो कि कुछ बालकों के लिए मां ने लोभवश बचा के रखी है। श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने, मां जिन बालकों के लोभ में आकर के तुमने, मोह में आकर के मुझे भिक्षा देने से मना किया है ना, मैं श्राप देता हूं, इन चनों को वो बालक खाएंगे, इन चनों को खाते ही वो श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मी चली जाएगी उनके घर से। सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तुलसी तोड़ रहे थे और सुदामा जी ने यह श्राप सुन लिया कि भृगु ऋषि ने श्राप दिया है, उन चनों को जो पाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। दौड़ करके आए, देखा कि कहां है चने, किसके लिए चने। तभी जैसे ही सुदामा जी आए दौड़ते हुए, हाँफते हुए, तुरंत माँ ने आकर के, सुदामा मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, ये ले, ये चने की पोटली है, ये एक तेरी है, एक कन्हैया की है, और उसको खिला देना। मैंने उसको भी बता दिया है, तुम दोनों वसार तब तक आपका है जब तक आप इनके किसी ना किसी काम आ रहे हो। पर आप हमें एक बात बताओ, ठाकुर जी आपसे प्रेम करें, आप क्या काम आते हो ठाकुर जी के? त्रिलोकी को चलाने में आप कोई सहायता करते हो, या भगवान के आभूषण आपने बनाए हैं, या ठाकुर जी की रोटी आप नहीं खिलाओगे तो क्या ठाकुर जी भूखे रहेंगे? आप किस काम के हो ठाकुर जी के? किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं, क्यों? क्योंकि वो अकारण प्रेम करते हैं, कोई कारण से प्रेम नहीं करते ठाकुर जी। घरों में शादी होती है महाराज, लोग 3 दिन के लिए घर में ठाकुर जी को बंद करके चले जाते हैं। अपने बच्चा को बंद कर जाओ, जाओगे? कभी नहीं जा सकते। लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप मंदिर में बैठे रहेंगे। कभी कभी कईयों के घरों में चूहा भी कूद जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर, बेचारे तब भी वही बैठे रहते हैं। कभी कभी भोजन में घर के लोगों को प्याज लहसुन के बिना सुस्वाद नहीं आता, तो ठाकुर जी को चना चनौरी खवा देते हैं, प्याज लहसुन का इनका भोग तो लगेगा नहीं। एक घर में तो विचित्र ही हो गया, ठाकुर जी को बेचारे सुबह दोपहर शाम दूध और रोटी खिलाते। मैंने कि आप सब्जी क्यों नहीं खिला? वो हमारे यहाँ तो महाराज जी प्याज डलती है ना। अरे मैंने कि बेचारे भगवान को आप घर में नहीं रखोगे तो त्रिलोकी में प्रलय आ जाएगी ना। मैंने काय को धर रखे हैं घर में जब इतनी सेवा नहीं कर सकते? तो मीराबाई सत्य कहती हैं, गिरधर जन्म जन्म रा साथी, वो कभी नहीं छोड़ते आपको, आप चाहे कितने पतित हो जाओ। इस संसार में प्रेम केवल कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि आप उनके किसी लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके साथ रहते हैं। पूरी द्वारिका को जब पता चला कि ठाकुर जी ने मणि नहीं चुराई, तो सबने भगवान से क्षमा मांगी और इस प्रकार से मंतक उपाख्यान हुआ। भगवान का विवाह, चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। बंधुओं, ये ठाकुर जी के जो विवाह हो रहे हैं ना, ये अष्ट विवाह जो है ना, पहले के 8 पटरानियां भगवान की, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान के 8 पत्नियां हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया, इन 8 प्रकृतियों को ही स्त्री रूप में स्वीकार किया ठाकुर जी ने, जो कि ठाकुर जी ने ही बनाई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान ने बनाए हैं। उन्हीं से ठाकुर जी ने विवाह किया। 16,100 राजकुमारियां कौन है? बोले भौमासुर नाम का एक राजा था, उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। 20,000 पूर्ण होने पर एक साथ सबसे जबरदस्ती ब्याह करने वाला था। 16,100 रानियों ने भगवान को पत्र लिखा, ठाकुर जी उनकी रक्षार्थ गए, भौमासुर का वध किया, उनको मुक्त किया और सबसे कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। तब 16,100 रानियों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम, कि हे नाथ, अब घर वाले हमको स्वीकार कर भी लेंगे तो उनके मन में एक दोष बुद्धि रहेगी हमारे प्रति कि हम कहाँ रह के आई हैं। हमारा किसी से ब्याह भी करा देंगे तो पति हो या परिवार हो, वो सब हमको ताने देंगे, अरे तुम तो भौमासुर के यहाँ बंदी थी, पूरा जीवन ऐसे लांछन लेकर के तो नहीं जी पाएंगी ठाकुर जी हम।
भगवान बोले तो फिर क्या चाहती हो? बोले आप ईश्वर हो, आप एक करो, लाख विवाह करो, आप तो लाखों के साथ एक ही समय पर रह सकते हैं, आप हमको स्वीकार करो। तब भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। भगवान समस्त पटरानियों के साथ, देखो ब्याह हो रहा है, बाहर नगाड़े भी बज रहे हैं। ये देखो, ये कोइंसिडेंस जब मिले तो समझना ठाकुर जी कथा स्वीकार कर रहे हैं। हम तो यहाँ ब्याह कर रहे हैं लेकिन नगाड़े अपने आप ही बजवा रहे। ठाकुर जी मानो कह रहे हो हाँ सही में मेरा ब्याह है, कथा प्रचलित, कथा में जो कहा जा रहा है वो यथावत हो रहा है। भगवान के 16,108 ब्याह हुए। बंधुओं, ठाकुर जी ने 16,108 ब्याह किए। हम 2-4 कर लें तो क्या बुराई, हम भी तो उनके अंश हैं। ऐसी बुद्धि रखने वाले लोग, ये दुष्ट बुद्धि है। आपको अपना फायदा जहां दिख रहा है, आप उस फायदे को देख करके ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हो। भगवान ने गिरिराज जी उठाए, आप 20-25 किलो का एक पत्थर ही उठा के दिखा दो। ठाकुर जी 6 दिन के थे, पूतना के पयोधर के विष को पी गए, आप एक बूंद विष जीभ पर रख के ही दिखा दो। भगवान 2 बार अग्नि का पान कर गए वृंदावन में, आप करके दिखा दो। कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया, आप कोबरा पकड़ के दिखा दो। अगर ठाकुर जी के पद चिन्हों पे चलना ही है तो ठाकुर जी ने बहुत सी लीलाएं की हैं। कुब्जा 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, सीधी कर दी, आप करके दिखा दो। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो ईश्वर हैं और ईश्वर सर्वसमर्थ है। बताते हैं नारद जी भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने आए कि देखूं तो सही ठाकुर जी कौन सी पत्नी के साथ ज्यादा समय रहते हैं। तो नारद जी की बुद्धि घूम गई, क्योंकि द्वारिका में 16,108 महल हैं सारी पत्नियों के, और एक समय पर हर पत्नी के साथ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक ही समय पर 16,108 रूप धारण करके ठाकुर जी सबको प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक भी पत्नी ऐसी नहीं जो कह दे कि मेरे पास ज्यादा रहते हैं, नहीं, सबके पास रहते हैं। ठाकुर जी सर्व समर्थ हैं, इसलिए वो कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, राम जी ने जो किया है वो करो, पर हमारे ठाकुर जी जो कहते हैं वो करो। आप कृष्ण की लीला का अनुकरण शब्द के रूप में कर सकते हो, पर उनके पद चिन्हों पे नहीं चल पाओ। कृष्ण की लीला श्रवणीय है और राम की लीला करणीय है। कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं, कर नहीं पाओगे आप। इसलिए केवल कृष्ण की वाणी को ही अपने जीवन में उतारो। भगवान ने 16,108 विवाह किए और सबके साथ ठाकुर जी एक साथ एक ही समय पर निवास करते हैं। आगे फिर भगवान की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी? ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। इसलिए शास्त्राज्ञा करते हैं, जो व्यक्ति नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसको जीवन में कुछ प्राप्त हो या ना हो, लेकिन भगवत दर्शन उसको निश्चित होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम एक कथा करते हैं साल में 1 या 2 बार, उसका नाम है अकिंचन कथा। वो अकिंचन कथा ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है, सुबह सुबह होती है 4-4:30 बजे। वैसे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4:40 पर। उस समय आप स्नान ध्यान करके और आसन पर बैठ करके यदि भगवत स्मरण करो, ठाकुर जी की कथा श्रवण करो, नाम जप करो, ठाकुर जी को याद करो, तो निश्चित है इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को एक ना एक दिन भगवत अनुभव जरूर होगा। उसको अनुभूति होगी कि ठाकुर जी उसके इर्द गिर्द ही हैं, ठाकुर जी उसके पास ही हैं, और बहुत कृपा हो जाए ठाकुर जी की तो शायद वो नेत्र खोले और सामने गोपाल जी भी बैठे दिख जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये फल है। बंधुओं, जिन लोगों के जीवन में बहुत संकट आ रहे हो, कामों में असफलता मिल रही हो, बहुत ज्यादा जो क्रिया करते हैं तुरंत वो कार्य बिगड़ने लग जाता, वो एक काम शुरू कर दो। रात्रि 10 बजे के बाद उठना नहीं है, सुबह 4 बजे के बाद सोना नहीं है। आप 22 दिन तक ये रोज करिए।
10 बजे सो जाइए और 4:30 बजे उठ जाइए और उठ करके भगवत स्मरण करने लग जाओ। इससे ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी